दिस विजन लीगल चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं भोपरे सिंह सोनी। आज मैं आपके लिए एक केस स्टडी लेकर आया हूं। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। 14 दिसंबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। देखिए, मेक माई ट्रिप वर्सेस गूगल का केस चल रहा था। थोड़ा आपको बैकग्राउंड में बताता हूँ। पहले ही मैंने इस केस के ऊपर एक केस स्टडी बनाई है, इसी यूट्यूब चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, हुआ क्या था, Booking.com आप सब जानते हो ट्रैवलिंग का काम करते हैं। अब Booking.com ने क्या करा, स्मार्टनेस के लिए मेक माई ट्रिप का कीवर्ड था। मेक माई ट्रिप एक बड़ी ब्रांड है, यूट्यूब पे इनका ऐड चलता है। आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, सबके साथ आपने ये एड्स देखे होंगे। अब ये लोग कर क्या रहे थे, समझिए। इन्होंने गेम क्या खेला कि जैसे कोई गूगल पे लिखेगा मेक माई ट्रिप, ध्यान से देखना, गूगल पे अगर आप लिखोगे मेक माई ट्रिप तो मेक माई ट्रिप की वेबसाइट नहीं आएगी, उसका कीवर्ड बाय कर लिया था Booking.com ने। तो वेबसाइट दिखाई जा रही थी Booking.com की। इस बात को लेके मेक माई ट्रिप वाले भड़क गए। उन्होंने 2019 के अंदर लीगल नोटिस भेजा और कहा कि आप हमारे कीवर्ड को कैसे यूज कर सकते हो, ये हमारा ट्रेडमार्क है। साथ साथ गूगल को पार्टी बनाया, Booking.com को पार्टी बनाया। और अप्रैल 2022 में जज साहब ने, प्रतिभा एम सिंह ने एक जजमेंट दिया और कहा कि गूगल मेक माई ट्रिप के कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है मेक माई ट्रिप के विदाउट देयर परमिशन। फाइनली स्टे लग गया, सब कुछ हो गया। अब ये केस कोर्ट में चला। आपको एक चीज समझाता हूं, जब भी कोर्ट में केस जाता है ना, कभी भी ध्यान रखना, चाहे वो सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तो वहां पे सबसे पहले जो ब्रांड या कंपनी होता है, बिजनेसमैन होते हैं, वो स्टे की अर्जी मूव करते हैं इंजंक्शन की। अब ये क्यों करा जाता है मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज कोई मेरी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है। अब जजमेंट कोर्ट का 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आ सकता है, बट तब तक क्या वो डैमेज होता रहेगा? तो कोर्ट उसमें डाल देता है स्टे इंजंक्शन। मतलब कि अब ये केस कोर्ट में आ गया है, जो जितना डैमेज होना था उतना तो हो गया, उसके ऊपर कोर्ट अपना एक स्टे लगा देता है कि इसके आगे प्रोसेस जब तक नहीं चलेगा, जब तक कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता। तो जनरली सबसे पहले स्टे के लिए मूव कर जाता। तो गूगल के ऊपर स्टे लग गया था कि आप मेक माई ट्रिप का ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकते हो जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता है। अभी थर्सडे को ही दिसंबर 14 2023 में फाइनल जजमेंट डिवीजन बेंच ने दिया है अगेंस्ट सिंगल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। अब देखिए, हाई कोर्ट के अंदर भी बेंचेस होती है, सिंगल बेंच, डबल बेंच। सिंगल बेंच में अगर किसी ने स्टे लगा दिया तो फिर उसको डबल बेंच देखता है। अब डबल बेंच ने पूरे केस को समझा, अंडरस्टैंड किया। अब उनका वर्डिक्ट क्या था, उनका डिसीजन क्या था कि देखिए, Booking.com एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, एक अलग ब्रांड है, मेक माई ट्रिप एक अलग ब्रांड है। अब अगर Booking.com मेक माई ट्रिप के कीवर्ड्स को यूज कर रहा है फॉर रीडायरेक्टिंग ट्रैफिक टू आवर प्लेटफॉर्म, तो वहां पे कस्टमर जब पेमेंट करेगा, सब कुछ करेगा, तो वो Booking.com की वेबसाइट पे जाके करेगा। और ऑनलाइन कस्टमर इतना एजुकेट है कि वो कौन सी वेबसाइट पे पेमेंट कर रहा है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी कस्टमर को बोले कि ये अमेजोन की वेबसाइट है, वहां पे आपका पेमेंट हो रहा है, जबकि वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट थी। कस्टमर को इतना अंतर पता होता है कि अमेजोन की वेबसाइट है या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, दिल्ली हाईकोर्ट का यह मानना था। क्योंकि देखिए, ट्रेडमार्क का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, अगर मैं आईपीआर की बात करूं, उसमें भी मैं ट्रेडमार्क की बात करूं, तो उसका प्रिंसिपल एक क्लियर होता है कि अगर मैंने कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट करी, ब्रांड नेम, स्लोगन कुछ क्रिएट करा ना, तो कस्टमर जब तक मिसलीड नहीं हो रहा है, इन्फ्रिंगमेंट वहां नहीं क्रिएट होता है। मिसलीड होना कस्टमर का जरूरी होता है। अब दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है इसमें मिसलीडिंग का है। Booking.com बहुत अलग वेबसाइट है, उनकी अलग ब्रांडिंग है, उनके अलग इन्फ्लुएंसर है। मेक माई ट्रिप का नाम अलग है, उसकी अलग ब्रांडिंग है, उसके अलग इन्फ्लुएंसर है। तो इसमें मिस सेलिंग कहाँ पे हो रही है, मिसलीडिंग कहाँ पे हो रहा है, कस्टमर के साथ। और अगर ये कहते हैं कस्टमर कंफ्यूज हो रहा है, तो ऑनलाइन जो कस्टमर पे करता है, बुकिंग कर रहा है, वो इतना समझदार है कि दोनों कंपनी के डोमेन्स को चेक करेगा, वेबसाइट को चेक करेगा, फिर जाके पेमेंट करेगा। फाइनली कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया और कहा कि गूगल आराम से मेक माई ट्रिप के कीवर्ड्स को यूज कर सकता है, भले ही वो उनके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हो या ना हो। सो फ्रेंड्स, ये डिसीजन इस बार Booking.com और गूगल के फेवर में आए। जनरली देखिए, मैं अगर आपको एनालिसिस दूं, अगर मैं आपको मेरा बताऊं कि मेरा ओपिनियन क्या है इसके अंदर, तो देखिए, मेक माई ट्रिप भी अपनी जगह सही था क्योंकि वो एक बड़ी ब्रांड है। अब ऑनलाइन कोई सर्च करेगा तो वहां पे सबसे पहले अगर Booking.com आ रहा है, क्योंकि Booking.com ने गूगल से सारे कीवर्ड्स बाय कर लिए। तो प्रॉब्लम क्या होती है, मेक माई ट्रिप ने सोशल मीडिया पे मार्केटिंग ब्रांडिंग कर दी, कस्टमर ने ऑनलाइन सर्च करा, तो जो रेपुटेशन, गुडविल जो मेक माई ट्रिप क्रिएट करा था ना, उसका एंड बेनिफिट Booking.com ले जाएगा क्योंकि रैंक वो हो रहा है। और ऑनलाइन मार्केट के अंदर ट्रैफिक
बहुत बड़ा मैटर करता है कि अगर उसके पास ट्रैफिक जा रहा है तो कस्टमर कहीं ना कहीं उससे एंगेज होगा, उसको विजिटर्स ज़्यादा मिलेंगे, ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, लीड ज़्यादा मिलेंगी, उसकी सेल्स बढ़ेगी। जबकि सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग करना, हर चीज़ करना, मेक माई ट्रिप ने मेहनत करी थी। तो कहीं ना कहीं Booking.com मिसलीड भले ही ना कर रहा हो, बट मेक माई ट्रिप की जो गुडविल है उसको खा रहा है। तो गूगल पे बंदा सर्च मेक माई ट्रिप ही करता है अगर वो ऑनलाइन ट्रैवल करना चाह रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी ब्रांड मार्केट के अंदर मेक माई ट्रिप बन चुकी है। फिर भी हम कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हैं और मेरा काम है आप तक राइट इन्फॉर्मेशन लेकर आना, क्या जजमेंट आया है, क्या उसके एनालिसिस से, जिससे जो आप लोग बिजनेस कर रहे हो ना, आप लोग ध्यान रख पाओ। देखो भैया, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ब्रांड नेम को चूज कर रहे हो ना, सबसे पहले अच्छा कॉइन नेम, अच्छा लोगो बनाओ, उसकी ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट बनाओ। आप कहीं से भी ट्रेडमार्क करवा रहे हो, अपना ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर रहे हो, चाहे वर्ड मार्क हो, डिवाइस मार्क हो, उसका एक अच्छा सर्च रिपोर्ट बनाओ। कहीं आपका ब्रांड नेम किसी बड़ी ब्रांड नेम से मिलता जुलता तो नहीं है। कहीं मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, अब देखो होता क्या है, शुरुआत में सबको लगता है कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, सब कुछ सही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे जोड़ के चला देते हैं। बड़ी ब्रांड कभी आपको कुछ नहीं बोलेगी अगर आपको जीरो रेवेन्यू, नीलबट्टा सन्नाटा हो। जैसे आप मार्केट में ग्रो करोगे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ पहुंचोगे, बड़ी ब्रांड उठ के आती है। क्यों? अब आप ट्रैफिक गेन कर रहे हो, अटेंशन गेन कर रहे हो, मार्केट में अपना एक स्पेस बना रहे हो, उनकी नजरों में आते हो। शुरुआत में नहीं होते, आप जीरो पे होते हो, वो आप पे ध्यान नहीं देंगे। बट जब आप रेवेन्यू करते हो, आगे बढ़ते हो, ट्रैफिक लाते हो, मार्केटिंग करते हो, उनकी नजरों में आते हो, वो तुरंत आप पे केस फाइल करते हैं। और उस समय आपके पास ट्रेडमार्क नहीं हुए, डिफेंस नहीं हुआ, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए, एक तो आप केस लूज कर जाओगे, ट्रेडमार्क आपके हाथ से जाएगा और पेनल्टी आपके ऊपर और लगेगी। तो इन सारी चीजों का बिजनेस के अंदर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आपके क्या एनालिसिस थे आफ्टर दिस केस स्टडी? आपको क्या सही लगता है कि दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट बिल्कुल सही है कि जो गूगल है वो यूज नहीं कर सकता किसी और के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स एज कीवर्ड्स, या कर सकता है? मैं आपके एनालिसिस डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या सोचते हो। और अगर आपके मन में डाउट है ट्रेडमार्क्स को लेकर, लीगलिटीज को लेकर, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट कीजिए। मैं मैक्सिमम कमेंट्स का कोशिश करता हूं खुद आंसर करूं, या फिर अगर आपका कमेंट अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, तो मैं उसी क्वेश्चन के ऊपर डिटेल वीडियो इस चैनल के ऊपर लेकर आता हूं। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है इंस्टाग्राम @vaprisoni और मेरा लिंक्डइन हैंडल है, इन दोनों पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग का तय सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।